डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की क्षितिज बुक का अध्याय कबीर की साखियाँ। अध्याय शुरू करने से पहले हम कबीर का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और सन 1518 में उनका देहांत हुआ। यह भक्ति काल के सबसे बड़े निर्गुण संत परंपरा के कवि माने जाते हैं। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर ने एक ही ईश्वर में विश्वास रखा और ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इनके काव्य में ईश्वर, प्रेम ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा इत्यादि दिखाई देती है। हालांकि कबीर ने विधिवत तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन फिर भी उनका जो ज्ञान था वो आज तक आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज का अध्याय, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। और साखियाँ शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं हमारा चैनल संस्कार गुरु, जिसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आप उसे खोलेंगे तो आपके पास मिल जाएगी। लीजिए हम शुरू करते हैं आज का अध्याय साखियाँ। कबीर दास जी ने कुछ दोहों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। जो हंस होता है वो भरे हुए जल में क्रीड़ा करता है, खेलता रहता है। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर का जो पूरा भरा हुआ है जल से, उसमें हंस है, वो हमेशा खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे उसमें रहते हुए हमेशा मोतियों को चुगते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और वे वहाँ से उड़ के कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर मोती चुगने को मिलते हैं। कवि इस दोहे के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार मनुष्य इस संसार रूपी मान सरोवर में रहता है और यहाँ माया मोह में पड़ा रहता है, माया यानी सभी प्रकार की हमारी इच्छाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और सभी प्रकार के जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमेशा उलझा रहता है। उसका मन इस संसार से अलग होकर भगवान में नहीं लगता है। जिस प्रकार हंस का मन हमेशा मानसरोवर में ही लगा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी इस संसार में ही लगा रहता है। वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति के बारे में नहीं सोचता है। अब उड़ी अलग अनंत न जाही, यानी वह वहाँ से अलग नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार के माया मोह में हमेशा जकड़ा रहता है। दूसरे पद में कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ कबीर दास जी का प्रेमी कौन है? ईश्वर। तो वे कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी मेरे प्रेमी ईश्वर है, तो मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए हमेशा घूमता फिरता रहा। प्रेमी मिले न कोय, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर कभी भी नहीं मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले, और अगर मुझे मेरे ईश्वर मिल जाते हैं, सब विष अमृत होए, तो मेरे मन में जितनी भी बुराइयां हैं, क्लेश हैं, गंदगी है, वो सारी समाप्त हो जाएगी। सारा विष यानी जहर निकल जाएगा और मेरे जीवन में फिर से अमृत हो जाएगा। तीसरे पद में कबीर दास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जख मारी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हमें हमेशा अपने ज्ञान को इतना ऊंचा रखना चाहिए जैसे कि हाथी होता है। सहज दुलीचा डारी, और आसानी से जिस प्रकार हाथी के ऊपर उस पर बैठने के लिए दुलीचा यानी कपड़ा रखा जाता है, उस पर बैठा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी
अपने ज्ञान रूपी चादर पर बैठा होना चाहिए, यानी हमेशा अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमेशा महानता को ही रखना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है। अब कबीरदास जी यहाँ संसार को स्वान यानी कुत्ते के रूप में कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वे कुत्ते के रूप में हैं, भूखन दे जग मारी। जो ऐसे लोग जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे लोग कुत्ते के समान हैं जो हमेशा भौंकते रहते हैं और भूखन दे, उनको भौंकते रहने दीजिए जग मारी, यानी वे बाद में खुद ही परेशान होकर खुद ही चले जाएंगे और आपकी बुराई करना बंद कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा अपनी महानता को बढ़ाए रखना है, बरकरार रखना है। जैसे कि हाथी, आपने देखा होगा कि गांव में या शहर में जब भी कोई हाथी आता है तो आसपास कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो जानता है कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो महान हूँ, मुझे ऐसे छोटे मोटे जंतुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भी अपने आप को महान समझकर किसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी होता है, पखा यानी पक्ष और पखी यानी विपक्ष। मनुष्य आज किस चक्कर में पड़ा है कि मैं इस पक्ष में हूँ या उस पक्ष में हूँ, यानी पक्ष विपक्ष के चक्कर में ही व्यक्ति पड़ा रहता है। तो पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के चक्कर में ही इंसान पड़ा रहता है। सब जगह रहा भुलान, इस कारण उसने इस संसार के असली रूप को भुला दिया है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति किसी भी पक्ष में नहीं होता है, निरपक्ष यानी किसी भी पक्ष में निरपक्ष, जो किसी भी पक्ष में नहीं होता है, निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर केवल ईश्वर को ही भजता है, उनकी पूजा करता है, उनका स्मरण करता है, सोई संत सुजान, वही असली ज्ञानी संत या महात्मा होता है जो किसी भी पक्ष में नहीं रहता है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष का मतलब है सगुण और निर्गुण, यानी मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि ईश्वर सगुण साकार रूप में है या निराकार रूप में है, और इसी का झगड़ा संसार में चलता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह असली ज्ञानी व्यक्ति है जो ईश्वर को पक्ष या विपक्ष में नहीं देखकर केवल ईश्वर को ही भजता है, ईश्वर को एक मानकर भजता है, वही व्यक्ति महान यानी सुजान होता है। अगले पद में, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। जो पिछला हमने पद पढ़ा था उसी से मिलता जुलता यह पद है। हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू धर्म का व्यक्ति होता है वो हमेशा राम राम रटता रहता है, राम का नाम लेता रहता है। और मुस्लिम समाज के लोग अपने खुदा को बड़ा मानते हैं, यानी हिंदू राम राम कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों को अलग अलग नहीं समझकर एक समझता है, जो दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी न राम राम करना, न मुसलमान जो खुदाई करते हैं खुदा खुदा कहना, लेकिन वो ईश्वर को एक समझ के जो नाम जपेगा वही व्यक्ति असली जीवित व्यक्ति के समान है। अगले दोहे में, काबा फिरी काशी भया, यानी मुस्लिम जो है काबा में जाएंगे, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोड़ चून मैदा भया, बैठा कबीरा जिम। काबा फिरी काशी भया, यानी हम भले काबे में चले जाएं ईश्वर को ढूंढने के लिए या काशी में चले जाएं, राम ही भया रहीम, और राम कहें या रहीम कहें दोनों एक ही बात है। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है, ईश्वर एक ही है, चाहे उनको हम ढूंढने के लिए काबा में चले जाएं या काशी में चले जाएं। मुस्लिमों का प्रमुख धर्म स्थल काबा है और हिंदुओं का काशी। चाहे ईश्वर को हम राम कहें या मुस्लिम उनको रहीम कहे, लेकिन
ईश्वर हमेशा एक ही होता है। और आगे वे उदाहरण देते हैं, मोट चून मैदा भया, जैसे आटे का जो गेहूं का जो आटा होता है वो मोटा होता है और उसको और अधिक फिर से पीस दिया जाए तो मैदे का रूप धारण कर लेता है। तो मोटा जो आटा होता है उससे भली मैदा बना ले, लेकिन दोनों ही खाने के ही काम आते हैं। तो बैठा कबीरा जिम, तो कबीर कहता है कि मेरे लिए तो वो दोनों ही चीज़ें जीमने के लिए है, उसको दोनों को ही मेरे लिए खाने योग्य है। अगला, ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी ऊंच न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। जय करनी ऊंच न होए, अगर उसके कर्म उसके कार्य अच्छे नहीं है तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। आगे वे उदाहरण देते हैं, सुबरन कलश सुरा भया, अगर कोई सोने का कलश भी है लेकिन उसके अंदर सुरा यानी शराब भरी हुई है तो साधु निंदा सोई, तो वो भी किसी के काम नहीं आएगी, वो भी बुराई ही उससे मिलेगी। तो साधु निंदा सोई, ऐसे व्यक्ति की भी बुराई ही होती है अगर उसके अंदर कोई गुण नहीं है। अगर कोई साधु व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं तो उसकी भी समाज बुराई ही करेगा। इसलिए व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है, जाति से नहीं। तो ये हमारा साख्या समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर के अगले पद। थैंक यू।